हेलो स्कॉर्पियोस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी मार्च की प्रेडिक्शन में। थोड़ा सा शैडो की प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज़ काइंडली बियर विद मी, क्योंकि मैं थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ कि लाइट को। ठीक है, बट एनीवेज आपका लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी मार्च की प्रेडिक्शन में। तो एज़ यूजुअल अब हम स्टार्ट करते हैं जनरल से स्कॉर्पियोस कि जनरल कैसा जाएगा आपका। उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे, फिर कैरियर रीडिंग करेंगे, उसके बाद हेल्थ रीडिंग। ठीक है, लव ओरेकल में से भी देखेंगे। ओके, और जनरल के बाद हम एंसेस्टर कार्ड भी देखेंगे, एंजल कार्ड भी आपके लिए। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं जनरल से। विल स्टार्टिंग विथ जनरल रीडिंग फॉर यू कि इन जनरल आपका जो मार्च 2021 कैसा जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच। लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा। ओके, और मेरा फेसबुक पेज है उसको भी आप जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। Knight of Swords, Five of Wands, the Fool. ओके स्कॉर्पियो, सो दिस इज़ योर जर्नल। ठीक है, ये जर्नल रीडिंग के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। तो आपको मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद फाइव ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद आ रहा है आपका फूल। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं पास्ट और प्रेजेंट को। ये आपका है फ्यूचर। ओके, आपको प्रेजेंट में ये एडवाइस दी जा रही है, मे बी आप काफ़ी लोगों से आप मतलब इन द पास्ट थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन रही है आपकी। ठीक है, लोगों से आप थोड़ा सा कन्फ्रंट करा है आपने या लड़ाई झगड़ा रहा है। तो थोड़ा सा अभी आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप थोड़ा लोगों की सुने। ठीक है, लड़ाई झगड़े से कम दूर रहें। सबसे पहली जो एडवाइस जो मैं आपको स्कॉर्पियो जो दे सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को इन सब चीज़ों से जो अननेसेसरी शोर होता है उनसे आपको अपने आप को बचाना है। ठीक है, और ये मुझे लगता है आप बचा भी रहे हैं अपने आप को। आपको ये पता चल गया है कि मैं अननेसेसरी एनर्जी यहाँ पर मेरी कंज्यूम हो रही है एनर्जी, मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपको शायद पता भी चल गया है, क्योंकि इस जो आपकी यहाँ पे एनर्जी आई है वो फूल। तो फूल डजेंट उसे किसी के ड्रामे से कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। फूल ऐसी एनर्जी होती है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्स थोड़ा सा वोलेटाइल किस्म का इंसान होता है, जैसे पेट्रोल टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा भी तिल्ली दिखाई और उसने आग पकड़ ली। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है नाइट ऑफ सोर्स की। बट आप मेरे ख्याल से इस लेसन को आप सीख रहे हैं इन द मार्च, या सीख चुके होंगे। ठीक है, अब आपको लोगों के ड्रामे से दूर रहना पसंद है। अब आप लोगों से मतलब आपको पता चल गया है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो रोल इन माई लाइफ फॉर दिस। ठीक है, मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व करूं और अपने ऊपर ध्यान दूं। ठीक है, एक न्यू जर्नी पे जाऊं। इस ड्रामे से मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी जनरल रीडिंग स्कॉर्पियो। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग है कि आप क्या सोचेंगे। ठीक है, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पर आप क्या सोच सकते हैं। अब आते हैं आपके एंसेस्टर या फिर कह लीजिए कि एंजल रीडिंग पर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके स्कॉर्पियो, चलिए आपके लिए निकाल लेते हैं एक एंजल कार्ड। वी विल पुल वन कार्ड फॉर यू। ओके, ओके,
magic guardian, unblock the magic within. Okay, this is the card that you get for the, I hope आपको दिख रहा होगा. Okay, magic guardian, unlock the magic within. ठीक है, so this is the card that you get. तो मैजिक गार्जियन क्या होता है, अनलॉक, इसमें जो नीचे लिखा हुआ है मैं आपको अगर पढ़कर सुनाऊँ, अनलॉक द मैजिक विद इन, तो इसमें सबसे पहला जो मैसेज ये कार्ड देता है वो ये कहता है कि जो भी आपको चाहिए वो आपके अंदर पहले से मौजूद है, आपके अंदर वो इनबिल्ट है. ठीक है, अगर आप बाहर आंसर को ढूंढ रहे हैं तो वो आंसर आपके अंदर ही है. ओके, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल और मैजिकल पर्सन है विद अ कैपेसिटी टू डायरेक्ट योर इंटेंशंस एंड विल योर डिज़ायर इनटू बीइंग. ओके, बट आपकी जो ये डिज़ायर है, ये जो आपके अंदर एबिलिटी है, वो तभी होगी जब आप इसे वॉर्न करेंगे. वॉर्न मतलब डिक्लेयर करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है. ओके, और इस ये जो कार्ड है उसका जो ये एंजल है मैजिक, ठीक है, ये पुराने ज़माने में जो शैमन्स होते थे या बहुत बुद्धिमान लोग होते थे तो ये इस एंजल को बुलाते थे. ठीक है, तो इसका जो कार्ड का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके डेक में ये है कि इस एनर्जी को, इस मैजिक की एनर्जी को वो बुलाते थे तो मैनिफेस्ट करने के लिए. ठीक है, जो कि उनके पाथ में हेल्प करने के लिए या फिर उनको हीलिंग देने के लिए कि इस एंजल को वो बुलाते थे. ठीक है, तो ये भी एक मैसेज हो सकता है कि आपको इस एंजल को बुलाने की ज़रूरत है, मैजिक गार्जियन. मतलब ये उनके लिए एक एंजल होता था कि वो मैजिक गार्जियन करके मैजिक एक एंजल होता था जिसे वो बुलाते थे कि वो आप हमें हीलिंग दीजिए, आप हमारे गाइडेंस दीजिए. ठीक है, तो ये उनके लिए एक गार्जियन एंजल का काम करता था. ओके, तो हो सकता है कि आपका भी कोई गार्जियन एंजल हो जिसे आपको बुलाने की ज़रूरत है. इसका जो मेन मैसेज होता है इस कार्ड का वो ये होता है कि आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, दैट आपके अंदर ही इनक्रेडिबल पावर मौजूद है. इसका जो डिस्क्रिप्शन में है कि यू डोंट नीड टू हैव द सॉल्यूशन के लिए बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर सारी एबिलिटीज़ हैं जो भी आपको चाहिए. ओके, और क्योंकि शैमन जो होते थे वो इस गार्जियन एंजल को बुलाते थे अपने आप को हील करने के लिए, तो आप गार्जियन एंजल्स की हेल्प ले सकते हैं जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हैं. ठीक है ना, आप चाहे साईं बाबा को रेजोनेट करते हों, आप ठीक है, तो जिस भी एंजल के साथ आप अपने आप को रेजोनेट करते हो, चाहे साईं बाबा के साथ, चाहे भगवान शिव के साथ, चाहे क्रिश्चियनिटी में है अगर आप तो जीसस क्राइस्ट के साथ. ठीक है, जिसके साथ भी आप रेजोनेट करते हो वो आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, मार्च में मैजिक गार्जियन अनलॉक द मैजिक विद इन, ये तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर ही मैजिक है, उसको आप अनलॉक कीजिए. ठीक है, आई थिंक ये सीधा फॉरवर्ड मैसेज है, इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी लव रीडिंग कि लव के लिहाज से आपका मार्च कैसा जाएगा. मार्च में स्कॉर्पियोस के लिए क्या लिखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग. जजमेंट, 5 of cups, the star. Oh, interesting. Okay. देखिए आपने अगर मैं इन दोनों कार्ड्स की कॉम्बिनेशन की बात करूं, द जजमेंट एंड 5 of cups, ठीक है, मुझे लगता है आपने इस पर्सन को काफ़ी चांस दिए हैं, मतलब काफ़ी, मतलब
बेइंतहा, ठीक है। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं निराश हुए कि नहीं नहीं, आपको उसे चांस देना चाहिए, नहीं नहीं, मतलब ये रिलेशनशिप बिल्कुल गड्ढे में चला गया था, उसमें से भी आप खींच के लाएं कि नहीं नहीं, एक बार और चांस दे देते हैं, चलो ठीक है, ठीक है, चलो एक बार और चांस दे देते हैं, एक बार और चांस दे देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर निराशा है, ठीक है, इस ये प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, निराशा है। बट मार्च में जो मेन एम्फेसिस रहेगा या मेन थीम रहेगी वो ये रहेगा, ठीक है। स्टार कार्ड के मैं बारे में बताना चाहती हूँ कि स्टार कार्ड जो होता है ना वो अ, ये बताता है कि आप आपके चारों एलिमेंट्स पे मास्टरी है, ठीक है। तो स्टार कार्ड को हम इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड मानते हैं। अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे, ठीक है, क्योंकि इस आप इसको देख रहे हैं इस वुमेन को, ठीक है, ये इसको पता है आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। इसको पता है कि ये अ, इसका एक पैर देखिए अर्थ पर है और एक पैर इसने पानी पर, पानी पर भी अर्थ जैसा है, पानी के अंदर वो डूबा नहीं है पाँव, ठीक है, वो पानी के ऊपर है, जैसे अर्थ के ऊपर उसने पाँव रखा है वैसा ही है ये पाँव, ठीक है। तो इस चीज़ पर, इस इमेजरी पर, इस पिक्चराइजेशन पर अगर आप ध्यान दें तो स्टार जो होता है, जो स्टार कार्ड होता है वो ये दिखाता है कि आप अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उनको तभी मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आप अपने ट्रू सेल्फ में हों, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको पता है ये आप मन से नहीं चाहते, जैसे कई कई लोग होते हैं कि किसी गलत इंसान से शादी हुई, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, जैसे चलिए शादी छोड़िए, किसी गलत जॉब में आप हैं, ठीक है, आपको अंदर से पता है कि आप गलत जॉब में हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ को करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप उस चीज़ को, गलत चीज़ को घसीटते जा रहे हैं और आप ये सपने देख रहे हैं कि एक दिन कोई ड्रीम जॉब मिलेगी और फिर मैं इस जॉब को छोड़ूंगा, ठीक है, तो वो कभी नहीं होने वाला। स्टार कार्ड ये दिखाता है, ठीक है। स्टार कार्ड ये बताता है कि जब तक आप अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आएंगे, जब तक आप एक क्लियर कट गाइडेंस नहीं देंगे कि मुझे ये ही चाहिए, ठीक है, और बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के, जैसे ये वूमेन है, ठीक है ना, इसके अंदर किसी तरह की कोई शर्म नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है अपने आप को दिखाने में, ठीक है। ये देखिए बाहर आउटडोर में बैठी है एंड शी इज़ नेकेड, उसको किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है, किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। जब आप इस स्टेट में आएंगे तब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, ओके। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे आप तो इस जग से और इस जग का पानी सेम है, ओके। यहाँ पर अपने आप को उसने ट्रू सेल्फ में मैनिफेस्ट करा, तो यहाँ पर भी सेम पानी, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे आप ट्रू सेल्फ में आएंगे, जैसे आप अपने उसको ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार कार्ड का ये भी मतलब होता है कि आप अपने आप को बिल्कुल मतलब वो नहीं होता कि हाँ मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, हाँ मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कुछ इक्वेशन होती है स्टार कार्ड की, ओके, कि जो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहकर ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है किसी रिलेशनशिप की तो बोलिए, ठीक है, कि ऐसा नहीं, उसे घसीटना नहीं है, ठीक है। घसीटते हैं ना कई लोग, ठीक है, कि कोई बात नहीं आगे चल के ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं आगे चल कर ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं अभी जॉब बेकार है तो आगे चल कर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आप उस चीज़ को घसीटेंगे ना, जब तक वो चीज़ होने वाली नहीं है, ठीक, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप की भी बात है कि जब तक आप, क्योंकि ओके, तो इस वूमेन ने अपने आप को ऑथेंटिक सेल्फ में डाल दिया, ये, और क्योंकि लव रीडिंग है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप की बात है कि जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उस पर्सन से जो भी चाहिए आपको सही सही अपने आप को समझाना है, ठीक है, उस पर्सन को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना है। ये आपके बारे में रीडिंग हो रही है, ठीक है। आप अपने आप को समझाएंगे तो आपको सही और गलत का पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्सन मेरी लाइफ के लायक है या नहीं, ठीक है। तो
ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए अपनी। कई बार होता है रिलेशनशिप में हम, जैसे हमें लगता है कि हमारा कहीं इंप्रेशन ख़राब ना हो जाए तो हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, करते हैं। हम वी आर ह्यूमन बीइंग, हम ऐसा करते हैं, ठीक है, हमारा कहीं इंप्रेशन ना ख़राब हो जाए, ठीक है। तो कई बार हम अपनी कमियों को छुपाते हैं, कई बार चीज़ों को नहीं बताते हैं, कई बार चीज़ों को गोल मोल बताते हैं। ओके, तो जब तक आप ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आएंगे, ये रिश्ता भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिक सेल्फ में आने की ज़रूरत है। ओके, बिना ये फिक्र करे कि वो दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा। तो स्कॉर्पियो आपके लिए मैसेज है। और यकीन मानिए, जब आप ये कहीं करेंगे तो ये फिर हीलिंग का भी कार्ड होता है कि आपको हीलिंग भी मिलेगी, ठीक है। आप को लगेगा कि चमत्कार हो रहा है। स्टार कार्ड चमत्कार का भी कार्ड होता है। जैसे इसने पैर उस पर रखे हुए हैं, आपने देखा हुआ होगा पुराने ज़माने में सीरियल्स में, वो देवता उस पर चलते थे, पानी के ऊपर चलने लग जाते थे। तो कुछ इस तरह के चमत्कार भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं जब आप इस ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, ठीक है। तो स्टार कार्ड इस चीज़ के बारे में बात करता है। ओके, तो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब देख लेते हैं आपके लव ओरेकल्स क्या कहते हैं जी। आपके लिए एक लव ओरेकल भी निकाल लेते हैं। Give yourself much more credit. That's what I'm saying. Give yourself much more credit. Okay, oh stranger, then strange, pre-ponders to ponder. Those in great relationship are not always who are good at relationship, and those in challenging relationship are not always those who are bad at relationship. Oh, see, wow. Even though I use preponderance inaptly, this one is really good. Okay, oh stranger, then strange. Give yourself much more credit. That's what I'm saying. Give yourself much more credit. आई थिंक ये आपका, हाँ, गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, ये इस चीज़ को ही जाता है। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी आपको कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी लगती है कि शायद ये पर्सन मुझे, पता नहीं, अगर मैं इसको ये बता दूंगी कि मैं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैं शादी के बाद मतलब मेरा ये प्लान है, या मैं ये जॉब करना चाहती हूँ, या फिर कुछ इस तरह से, मतलब आप मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं कि हाँ 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 करके, सिर्फ कि ये रिलेशनशिप बना रहे सिर्फ इसलिए आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो आपको वो छोड़नी है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट, ठीक है। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप को, बिल्कुल खुल के बताइए। गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट। ओके, ये पर्सन आपको कहीं छोड़कर भागने वाला नहीं है, अगर अपने आप को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है ये स्टार कार्ड। मैं आपको ऐड ऑन कर देती हूँ। वैसे तो मैंने रीडिंग फिनिश कर दी थी, बट स्टिल आई ऐड ऑन, क्योंकि मैंने कार्ड निकाला है दोबारा। ठीक है, और ये दोनों वाटर एक जैसे का मतलब होता है कि जो आप अंदर हैं वही बाहर हैं। ओके, दैट्स व्हाट द क्लियर मीनिंग ऑफ द स्टार में। अब मुझे लगता है मैंने सीधी सरल भाषा में आपको समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी मेरी बात। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कैरियर रीडिंग पर। वी विल स्टार्ट विद कैरियर। कैरियर रीडिंग पर चलते हैं और उसके बाद वी विल वाइंड अप विथ हेल्थ रीडिंग। Two of Swords, okay, just hold on. Ace of Wands, Wheel of Fortune, क्वाइट इंटरेस्टिंग। कैरियर में तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ, पहले आप काफ़ी असमंजस में थे, काफ़ी इंडिसीजन में थे, काफ़ी इंडिसीजन में थे, या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि टू ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ही यही होता है कि आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, पर आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं, यू डोंट। आप उस दो में से आपको ये भी पता है कि कौन सा रास्ता सही है, बट आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप डिसाइड करो, पर आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप जानबूझकर उस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं, उस डिसाइड करने के प्रोसेस को डिले करना, ये टू ऑफ सॉर्ट्स दिखाता है, ठीक है। बट प्रेजेंट में क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब आप फुल एनर्जी में हैं, फुल पोटेंशियल में हैं, और ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड क्या है जी, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। जो जैसा है आप फ्लो में बह रहे हैं, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, शायद आप जानना भी नहीं चाहते, ठीक है। और मैं भी स्कॉर्पियो हूँ मून से, तो मैं इसके साथ रेजोनेट करते हैं कि कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, बस गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। रोज़ वीडियो बनाओ, रोज़ डाल दो, ठीक है। हर दूसरे दिन वीडियो बनाओ, रोज़ डाल दो, देखा जाएगा जो होगा, ओके। सो दिस टाइप ऑफ एनर्जी, जस्ट डू, अपना काम करते रहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ बनाते रहिए आउट ऑफ बॉक्स, फिर दोबारा नए उत्साह से शुरू हो जाइए, और जस्ट फ्लो विद द एनर्जी, जस्ट फ्लो विद द, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं अभी, जो भी काम, ठीक है, जैसे मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, आप पेंटिंग कर रहे हो, कोई ड्राइंग कर रहा हो, कोई स्टूडेंट लाइफ में हो, कोई टीचिंग कर रहा हो, सब व्हाटएवर, यही काम आपकी डेस्टिनी है, ठीक है ना। यही यू आर डेस्टिनी टू डू। जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है वो डेस्टिनी का कार्ड होता है, कि जो भी आप कर रहे हैं ये आपकी डेस्टिनी है, ये होना था, ठीक है। और ये वाला जो काम होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, ठीक है। अब मे बी आपको नहीं लग रहा हो कि अब पता नहीं ये मेरे लिए क्या होगा, बट ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जब भी आता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है उसे होने दीजिए, और ये आपके हाईएस्ट गुड में जाएगा, ठीक है। ये आपको, मतलब कई चीज़ें होती हैं ना, कई घटनाएं होती हैं, जब हम होती हैं तो हमें उसका महत्व नहीं पता होता, पर आगे चलकर हमें पता चलता है कि अरे यार ये सब हुआ था, इसकी वजह से मुझे झटका लगा था, या मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, तो इसकी वजह से मुझे इतना, कई बड़े बड़े लोगों की आपने ऑडियो क्या ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी या कुछ भी, ठीक है। तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, और उसके बाद उनकी लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज हो गई। तो वो 360 डिग्री चेंज ही व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाता है, ठीक है। तो झटका तो आपको लग ही चुका है टू ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, बट इस झटके से आप निकल चुके हैं और अब आप फ्लो में हैं ओके। तो ये थी आपकी कैरियर की रीडिंग, और मार्च में भी ये फ्लो जारी रहेगा, और आपको जारी रखना चाहिए। अगर आप आलस कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू इट ठीक है, जारी रखिए जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है। इट्स फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपकी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अभी चाहे मंदा चल रहा हो, चाहे बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से चल रहा हो, कैसा भी चल रहा हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, ओके। तो ये थी आपकी कैरियर की रीडिंग। अब हम लास्ट रीडिंग पे आ जाते हैं, आपकी हेल्थ रीडिंग, और उसके बाद हम आई थिंक वी विल वाइंड अप, ओके। हेल्थ रीडिंग में बेसिकली हम यही देखते हैं कि कैसा रहेगा, हेल्थ के लिहाज से दिक्कत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो 5 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, तो थोड़ा सा रूट चक्र का कार्ड होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो थोड़ा सा यू नो अपने मतलब इंटेस्टाइन वगैरह का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ओके। और दूसरा कार्ड जो मैंने प्रेगनेंसी के रिलेटेड निकाला था, कि अगर आप में से बहुत सारे लोग, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, तो मार्च में इसकी संभावना है, ओके, बिल्कुल संभावना है, ठीक है। थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे बैक पेन हो, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कभी कभी इंसान को कि मैं मतलब एक झुंझलाहट सी होती है, जैसे कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस
दर्द की वजह से मैं अपना काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, तो इस तरह की थोड़ी झुंझलाहट रहेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके। कोई प्रोमिनेंट मैं तो नहीं दिख रही हूँ, बस हाँ थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो मार्च में पॉसिबल है टू बी, आई विल एड इट टू दिस। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरे सारे जो, अगर आपको मुझसे पेड रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग। बाय बाय।